फूले एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल है उन लोगों के लिए जो समाज के खिलाफ जाकर सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। फिल्म हमें ले जाती है 18वीं सदी के महाराष्ट्र में, जहां लड़कियों को पढ़ना गुनाह माना जाता था। छूत अछूत जैसे अंधविश्वास समाज में गहराई तक घुसे हुए थे और जाति के नाम पे इंसान की औकात तय की जाती थी। ऐसे समय में न सिर्फ अपनी सोच से, अपने काम से और अपने जज्बे से एक इंसान ने एक नींव रखी। वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। कहानी शुरू होती है जब ज्योतिबा अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू करते हैं। जब समाज ने तय कर लिया था कि एक औरत का काम सिर्फ रसोई तक सीमित होना चाहिए, तब ज्योतिबा ने उसी औरत को एक पेन और किताब दी, जिसे समाज पढ़ना तो नहीं, जीने भी नहीं देना चाहता था। सावित्री बाई ने उस विश्वास को थामा और बन गई भारत की पहली महिला अध्यापिका। ये कदम एक नौकरी या हाउसवाइफ से टीचर बनने तक का नहीं, एक पूरी सोच से लड़ने का था। फिल्म का एक सीन बहुत जबरदस्त है, जहाँ एक आदमी सावित्री बाई को धमकी देता है कि वो ज्योतिबा को मार देगा और बिना डरे सावित्री बाई उस आदमी को जोर से तमाचा मार देती है। वो थप्पड़ सिर्फ उस आदमी के मुंह पे नहीं, समाज की सोच पर पड़ता है। ये दिखाता है कि सावित्री बाई सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, वो एक सैनिक उस न्याय की सेना में। कोर्ट सीन में एक और पावरफुल मूवमेंट था जहाँ ज्योतिबा और सावित्री बाई अपने एक्शंस को डिफेंड करते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि अगर कोई दूसरी जाति के लोग शादी करते हैं तो उन्हें पंडितों को फीस देनी चाहिए, क्योंकि वो उनके धंधे को खत्म करते हैं। ज्योतिबा का जवाब था कि अगर पंडित को फीस मिलती है तो उनको भी फीस देनी चाहिए, क्योंकि उनका धंधा भी उन जैसे लोगों के कारण खत्म हो रहा है। ये सीन सिर्फ एक जवाब नहीं, एक स्टेटमेंट था समाज को बदलने की जरूरत का। आज भी जब हम 2025 में जीते हैं, तब भी कई जगह पर लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं दिया जाता। जाति के नाम पर डिवाइड होता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुरानी सोच के साथ जीते हैं और इस फिल्म के माध्यम से एक मैसेज दिया गया है। ये फिल्म उन सबको दिखानी चाहिए जो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें भी जो अपनी पुरानी सोच को नहीं बदलना चाहते। फुले एक जिंदा मिसाल है उन सब लोगों के लिए जो समाज सुधारना चाहते हैं। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा का रोल एकदम ही शिद्दत से निभाया है। उनके डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ज्योतिबा सच में उन्हीं के अंदर बस गए हैं। प्रतीक सर की एक्टिंग का तो मैं हमेशा से फैन रहा हूँ। उनका जो हर्षद मेहता वाली जो सीरीज थी, एंड आई फील उन्होंने जस्टिस किया है रोल पे। पत्रलेखा ने सावित्री बाई का रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि हर सीन में उनके इमोशंस, दर्द और हिम्मत दिखाई देती है। उनका कैरेक्टर न सिर्फ एक पत्नी का था बल्कि एक टीचर और एक सोशल रिफॉर्मर का भी था। पत्रलेखा जी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई रियली लाइक ऑल द कास्ट बेसिकली। गांधी और पत्रलेखा दोनों ने ही बहुत अच्छा किया है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स को गहराई से कैप्चर करता है। गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि स्टोरी को और बेहतर बनाने के लिए है। डायरेक्शन भी बहुत थॉटफुल है। अनंत महादेवन ने हर एक सीन को बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया है, जिससे फिल्म का मैसेज क्लियर और इम्पैक्टफुल है। कास्ट रिलीजन का दिखाया उस टाइम पे। आई फील कि रिलीजन, कास्ट वगैरह अभी भी चालू है, तो सबको देखनी चाहिए मूवी। इन्होंने हिस्ट्री को पोर्ट्रे किया है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। एंड आई थिंक ये अगेन ये और लोगों को पता होने चाहिए। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोग को इसके बारे में पता था। जिस तरह से उन्होंने समाज के मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करके दिखाया है, स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा प्रेजेंट भी किया है और स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए, क्यों एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। नो मैटर कौन सी कास्ट है, कौन सा रीजन है या कौन सा धर्म, कुछ भी, एजुकेशन इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। उसमें काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया, वो भी 80s के टाइम पे ये उनकी सोच थी। आई फील बहुत सारे लोगों की सोच अभी भी सेम है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको बाहर भेजना नहीं चाहिए। तो जिनकी सोच ऐसे नैरो माइंडेड है, दे शुड कम एंड वॉच दिस मूवी एटलीस्ट फॉर वंस। अब बात करते हैं उन यंग जनरेशन के बारे में जो आजकल इंटरनेट और एआई की दुनिया में जीते हैं। ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने रूट्स और अपने सामाजिक फर्ज को याद रखना जरूरी होता है। फुले एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए कि हम जो कुछ भी है उनके एक हिस्टोरिकल और
कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग AI, टेक्नोलॉजी और नए कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में हैं, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि एक बेहतर और इक्वल समाज बनाने की शुरुआत किस तरह होती है। अगर रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म डिजर्व करती है 4.5 आउट ऑफ 5। फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और इमोशनल डेप्थ सब कुछ बहुत जबरदस्त है। फुले एक फिल्म नहीं, एक मूवमेंट है। ये हर किसी को देखनी चाहिए और खास करके उन्हें जो इंटरनेट और AI की दुनिया में जीते हैं, ताकि उन्हें सामाजिक बदलाव और इंसाफ का महत्व समझ आए।